नमस्ते। गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका आईबीटीवी पर। मैं हूं प्रिया जोशी। और आज मार्केट के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं मार्केट। आज जो है इस वक्त बाजार ऊपर है। सेंसेक्स आई कैन सी इज 1600 पॉइंट्स अप, 1647 पॉइंट्स ऊपर है। सेंसेक्स है 75,715.46 पे। और निफ्टी 513 पॉइंट ऊपर है एट 23,426.20। मार्केट में फिर से उछाल का माहौल नजर आ रहा है। मिड डे है एंड एट दिस आवर एक्टिव स्टॉक्स आर एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, लार्सन, रिलायंस एंड इटर्नल। टॉप फाइव गेनर्स श्रीराम फाइनेंस, अदानी एंटरप्राइज, टाइटन कंपनी, ट्रेंट एंड एम। टॉप फाइव लूजर्स तो नहीं है, बट एट दिस आवर द ओनली लूजर आई कैन सी इज टेक महिंद्रा। तो देखते हैं कि बाजार में उछाल का माहौल आज क्यों है। क्योंकि कल ये खबर आई थी कि यूएस ईरान वॉर जो है इसमें सीज फायर होगा, एंड बात हो रही है फॉर अ मंथ लॉन्ग सीज फायर। तो सेंसेक्स तो 16 पॉइंट ऊपर है, निफ्टी भी 2.2% ऊपर है। और इसी रिपोर्ट के कारण कि सीज फायर जो है उसके बारे में सोच रहे हैं। सीज फायर 1 महीने के लिए जारी रहेगा। तो इसके बाद सेंसेक्स और निफ्टी में हमने उछाल देखा है। कल भी बाजार ऊपर रहा था, 2% ऊपर रहा। एंड दिस सपोर्ट इज में ऑल्सो बिकॉज एक शार्प डिक्लाइन दिखा गया क्रूड ऑयल प्राइसेस में। पॉजिटिव क्यूज है एशियन मार्केट से इस खबर के कारण। डोमेस्टिक बेंचमार्क्स जो है दे आर एक्चुअली 7.6% डाउन ईच सो फार दिस मंथ, क्योंकि क्रूड प्राइसेस ऊपर रहे थे। लेकिन एचडीएफसी बैंक के शेयर्स जो है 2.1% ऊपर रहे, एडिंग टू द प्रीवियस सेशंस 2.8% गेन। तो आज जो है मेन फैक्टर्स मार्केट रैली का है वो क्रूड ऑयल डिक्लाइन डिक्लाइन है। 4.34% गिरा है क्रूड, एंड इट इज करंटली एट $99.95 पर बैरल। ग्लोबल क्यूज जो है वो भी फॉर्म है, पॉजिटिव है। एशियन मार्केट्स देखें तो साउथ कोरिया के कॉस्पी, जापान का निकाई 225 और शंघाई एसएससी कॉम्पोजिट एंड हांगकांग हेंसेक, ये सारे ही ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। और वॉल स्ट्रीट फ्यूचर्स जो है वो भी पॉजिटिव नजर आ रहा है। सीज फायर की बात की थी। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि प्रोग्रेस हो रहा है टुवर्ड्स एंडिंग द कॉन्फ्लिक्ट, और एक सोर्स ने कंफर्म किया है कि एक सेटलमेंट प्रपोजल जो है वो तेहरान को डिलीवर किया गया है। दिस इज अकॉर्डिंग टू रॉयटर्स। ईरान इस न्यूज को लेकिन डिनाई कर रहा है, लेकिन इसके कारण बाजार में उछाल है। विक्स इंडेक्स जो है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स, वो भी थोड़ा ईस ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है एट 0.31% टू 24.66 लेवल। तो ये बाजार की खास खबरें हैं। अगर ऐसा ही रहा तो बाजार हम फिर से ऊपर जाता हुआ देखेंगे, लेकिन फिलहाल कुछ कह नहीं सकते, खबर कल ही आई है। तो लेट्स वेट एंड वॉच। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में। अगर आपको 5 इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज जाननी है कि वो क्या है फॉलिंग मार्केट में, आप कैसे पैसा बना सकते हैं विथ लेस रिस्क, तो इसके बारे में बात करते हैं। आप अपने पोर्टफोलियो मैनेजर से भी इसकी सलाह ले सकते हैं। देयर आर 5 प्रैक्टिकल लोअर रिस्क इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज जो एक पोर्टफोलियो मैनेजर शायद आपको सजेस्ट करेंगे। एक है शिफ्ट टुवर्ड्स डिफेंसिव एंड हाई क्वालिटी स्टॉक। तो आपके जो इक्विटी एलोकेशन है उसे डिफेंसिव सेक्टर में डालिए, जैसे कि कंज्यूमर स्टेपल्स है, यूटिलिटीज है, हेल्थ केयर है। और सिलेक्ट कीजिए लार्ज कैप फाइनेंशियल्स या इंफ्रा रिलेटेड नाम, जो जिसमें स्टेबल अर्निंग्स हो और प्राइसिंग भी लोअर हो। ये स्टॉक्स जो हैं दे टेंड टू फॉल लेस देन द ब्रॉडर मार्केट, एंड दे ऑफन होल्ड अप बेटर जब ग्रोथ सेक्टर्स जैसे कि टेक और साइक्लिकल इंडस्ट्रीज अंडर परफॉर्म करते हैं। दूसरा है इंक्रीज एलोकेशन टू बॉन्ड्स एंड डेट फंड्स। आप हायर वेट जो है वो डालिए इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स में, जी सेक्स में, और हाई क्वालिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स में। इंडिया में बात करें तो शॉर्ट टू मीडियम ड्यूरेशन AAA P1+ फंड्स। बॉन्ड जो है वो ऑफन मूव करते हैं इनवर्सली टू इक्विटीज इन शार्प डाउनटर्न्स। तो ये रिड्यूस करता है ओवरऑल पोर्टफोलियो वॉलेटिलिटी को, एंड दे प्रोवाइड पॉजिटिव कैरी इवन वाइल स्टॉक्स आर फॉलिंग। फोकस कीजिए ऑन हाई क्वालिटी डिविडेंड एंड लो वॉलेटिलिटी स्टॉक्स ETFs। टारगेट जो है वो होना चाहिए स्टेबल कैश जनरेटिव कंपनीज पे, जिनका लॉन्ग टर्म पे आउट ट्रैक रिकॉर्ड रिलेटिवली कम होता है टू प्राइस वॉलेटिलिटी। एग्जांपल डिविडेंड एरिस्टोक्रेट स्टाइल और लो वॉलेटिलिटी इंडेक्स ETFs।
ये स्ट्रैटेजी जो है ये एम करती है टू कैप्चर डाउनसाइड रेजिलियंस प्लस रेगुलर इनकम, जो कि हेल्प करता है, हेल्पिंग यू टू अर्न व्हाइल स्टेइंग मोर प्रोटेक्टेड इफ द मार्केट कंटिन्यूज टू स्लाइड। फोर्थ पॉइंट है यूज कंट्रोल्ड नॉन लेवरेज डाउनसाइड हेज प्रोडक्ट्स। कंसिडर कीजिए नॉन लेवरेज्ड पुट ऑप्शंस या सिंपल बेरिश ईटीएफ्स पे। इनवर्स ईटीएफ्स रेप्लिकेट करते हैं ब्रॉड इंडाइसेस को ओनली एज अ स्मॉल क्लियरली डिफाइंड हेज, नॉट एज अ कोर स्ट्रैटेजी। इसके जो प्रॉफिट हैं, दीज कैन प्रॉफिट इफ द मार्केट फॉल्स, लेकिन इनका यूज जो है वो बेस्ट होता है इन स्मॉल डोजेस विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और टाइम डीके लिमिट्स टू अवॉइड ओपन एंडेड रिस्क। डॉलर कॉस्ट एवरेज जो है, फिफ्थ पॉइंट है डॉलर कॉस्ट एवरेज इनटू क्वालिटी एसेट्स। आप अगर ट्राई करते हैं, instead of trying to time the bottom, systematically deploy fresh capital into quality large cap and mid cap funds या blue chip stocks में on a monthly basis जब भी market गिरता है। ये रिड्यूस करता है एवरेज एंट्री कॉस्ट को, एंड इट कीप्स यू इन्वेस्टेड इन स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरीज, और अवॉइड करता है हाई रिस्क बेट ऑफ प्रेडिक्टिंग एग्जैक्टली व्हेन द ड्रॉप विल एंड। इसके अलावा आपको डिसिप्लिन्ड एसआईपी एवरेजिंग भी देखना है। आप डिप्लॉय कीजिए 10 से 50,000 रुपए मंथली इनटू ब्लू चिप निफ्टी 50 या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड्स में, जैसे कि यूटीआई निफ्टी 50, या सेक्टर लीडर्स जैसे कि एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, इन्फोसिस। लोअर कॉस्ट बेसिस जो है बाय 15 to 20% इन प्रोलॉन्ग्ड फॉल्स, लेवरेजिंग इंडिया 7% प्लस जीडीपी रिबाउंड पोटेंशियल। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका एक पोर्टफोलियो है, आपके 5 ईयर एलोकेशन है, आप एज्यूम कर रहे हैं और आप 10 लाख इस पोर्टफोलियो में डाल रहे हैं विथ योर 10% गोल्ड ईटीएफ एज हेज अगेंस्ट रुपया इन्फ्लेशन रिस्क, तो आपको क्या क्या देखना चाहिए। तो एक प्रपोज्ड एलोकेशन है। बात करते हैं एसेट क्लास की। अगर डिफेंसिव इक्विटीज है तो आपका पोर्टफोलियो परसेंटेज 25% होना चाहिए। एग्जाम्पल HUL, ITC, NTPC, पावर ग्रिड, डॉक्टर रेड्डीज। रैशनल क्या होना चाहिए, एस्टेब्लिश यील्ड या रिटर्न, एस्टिमेटेड यील्ड या रिटर्न, स्टेबल अर्निंग्स, लो बीटा, लेस देन 1, लेस देन 10% ड्रॉ डाउन हिस्ट्री। एसेट क्लास फिक्स्ड इनकम या डेट है तो पोर्टफोलियो एलोकेशन 40% होना चाहिए, जैसे कि एग्जांपल भारत बॉन्ड ETF, HDFC कॉर्प बॉन्ड 8%। रैशनल क्या होगा, एस्टिमेटेड यील्ड रिटर्न, बैलेंस्ड वर्सेस इक्विटीज, करंट 10 ईयर जी सेक 6.8%। अगर आपका एसेट क्लास है डिविडेंड या लो वॉल्यूम तो 15% पोर्टफोलियो में होना चाहिए। निफ्टी डिवॉप 50 ETF, रो निफ्टी 50, लो वॉल्यूम 50। रैशनल होना चाहिए 3 to 5% यील्ड्स, बीटा लेस देन 0.8। एसेट क्लास अगर आपका गोल्ड ETF है तो 10% उसमें डालना चाहिए। आपका एग्जिस्टिंग जो है एग्जांपल निपॉन या गोल्ड BES, इसमें एस्टिमेटेड जो है आपका इन्फ्लेशन वॉल्यूम हेज होगा, रेजिलिएंट इन 2026। अगर आपका एसेट क्लास कंजर्वेटिव हेज है तो पोर्टफोलियो 5% होना चाहिए इसमें। एग्जांपल इंडिया विक्स फ्यूचर्स, OTM निफ्टी पुट्स, NSE। रैशनल है प्रॉफिट फ्रॉम वॉल्यूम स्पाइक, विक्स 21, स्ट्रिक्ट 10% स्टॉप। अगर एसेट क्लास ब्लू चिप्स है तो 5% मंथली होना चाहिए। निफ्टी 50 इंडेक्स, एग्जांपल UTI, HDFC बैंक, इन्फोसिस। इसमें जो है एस्टिमेटेड यील्ड जो है एवरेज डाउन एंट्री 12% POT ओवर 5 ईयर। तो ऐसे करके टोटल आपका 100% हो जाता है। रीबैलेंसिंग रूल्स की बात करें तो क्वार्टरली रिव्यू एक होना चाहिए। ट्रिम विनर्स मोर देन 10% ओवर बेंचमार्क। मंथली SIP करना चाहिए 5,000 से 20,000 रुपए तक इंटू SIP बकेट, स्केलिंग विद कैश फ्लोज। एग्जिट हेज देखें इफ VIX इज लेस देन 15 और मार्केट +5%। ये जो है बीट करता है इन्फ्लेशन को अप टू 5% विद लोअर रिस्क देन प्योर इक्विटीज। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं जरूर कीजिए। मार्केट जो है वो बॉटम होके अब ऊपर जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब बुलिश मार्केट आएगा, लेकिन मार्केट ऑल्सो डिपेंड्स। इस वक्त जो सिचुएशन है और वॉर के चलते अभी खबर आई है कि सीज फायर करेंगे, इसके कारण मार्केट ऊपर देख रहे हैं, लेकिन कब न्यूज चेंज हो जाती है पता नहीं। इसलिए अगर आपको इन्वेस्ट करना चाहता, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं
तो एक एडवाइस जरूर लीजिए, एक एनालिसिस भी कीजिए, और जरूरी लगे तो पोर्टफोलियो मैनेजर भी रखिए, लेकिन इन्वेस्ट जरूर कीजिए। डू स्टे इन्वेस्टेड एंड कीप इन्वेस्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। नमस्ते।